साथियों नमस्कार। हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रीट, पशु परिचर, पटवार इत्यादि राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें राजस्थान का जीके अगर पूछा जाता है तो साथियों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान का जो न्यू जिला दर्शन है वो अपन इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। जयपुर संभाग है वो अपना चल रहा है। जयपुर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन जयपुर संभाग के दो जिले जयपुर ग्रामीण एवं दुद्दू के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जोधपुर संभाग है वो अपन पहले से कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसकी क्लासें आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। बेहतरीन जो जीडीडी के नोट्स है उनके साथ अपन इसको क्लियर करने वाले हैं, तो अपनी पेन और कॉपी आप लेकर के बैठ जाएं, साथ में आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों बात करते हैं जयपुर ग्रामीण के बारे में। तो ये तो हो गया आपका जयपुर ग्रामीण का मैप। अब जयपुर ग्रामीण में अगर उपखंड की बात करें अपन, तो जयपुर ग्रामीण में आपका एक तो जयपुर आ जाएगा, सांगानेर आ जाएगा, आमेर आ जाएगा। इसके अलावा उपखंड बस्सी, चाकसू, चोमू, साबरलेक, जोबनेर, शाहपुरा, जमुआ रामगढ़, माधोराजपुरा, रामपुरा, डाबड़ी, किशनगढ़, रेनवाल। तो जयपुर ग्रामीण के अंदर ये आपके क्या हो जाएंगे, उपखंड हो जाएंगे। अब साथियों जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी बात कर लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए जयपुर ग्रामीण से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें सबसे पहले अपन बात करें सांबर की। शाकंभरी के चौहानों की का उत्पत्ति स्थान है साथियों। ये शाकंभरी के चौहानों की उत्पत्ति का स्थान कौन सा है, सांबर। देवयानी जो सांबर में है इसको तीर्थों की नानी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, तीर्थों की नानी। तो सांबर और देवनानी जो देवयानी है इन दोनों का ही संबंध किससे है साथियों, जयपुर ग्रामीण से है। तो जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे पहले अगर अपन महत्वपूर्ण स्थान की बात करें, सांबर है वो शाकंभरी के चौहानों की उत्पत्ति का स्थान है। इसके अलावा देवयानी जो सांबर में ही है, तीर्थों की नानी इसको बोला जाता है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारी झील सांबर झील का मुख्यालय, यह झील वर्तमान में जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर जिले में विस्तृत है। इन चारों जिलों के अंदर जयपुर ग्रामीण, डीडवाना, कुचामन और अजमेर, इन चारों जिलों में आपकी ये झील है जो सांबर झील है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये चारों जिलों में आती है। तो इसका संबंध भी आपके जयपुर ग्रामीण से हो गया। सांबर झील में 4 नदियां गिरती है। सांबर झील में कितनी नदियां गिरती है साथियों, 4। कौन कौन सी देखो, खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। तो ये चारों जो सांबर झील में नदियां गिरती है वो आपकी खारी, खंडेला, रूपनगढ़ और मेंथा। इसके किनारे देश का एकमात्र साल्ट म्यूजियम है। जो सांबर झील है इसी के किनारे देश का एकमात्र कौन सा है साथियों, साल्ट म्यूजियम है। नलियासर मस्जिद भी यहीं स्थित है। कौन सी, नलियासर मस्जिद है वो भी कहाँ स्थित है साथियों, यहीं पे सांबर झील के किनारे पे स्थित है। देश के कुल नमक का 8.7% उत्पादन यहीं से होता है। देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसके अंदर उत्पादन है साथियों वो कुल नमक टोटल का 8.7% है, वो सांबर झील से ही नमक का उत्पादन होता है। तो जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन ने पहले एक तो सांबर झील से जुड़े हुई सारी चीजें वो पढ़ ली साथियों, जिससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। इसके अलावा सांबर और देवयानी दोनों जगह की अपन ने बात की। और जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं अपन जयपुर ग्रामीण से। अब अगर अपन बात करें जमुआ रामगढ़ की, तो कछुआओं की प्राचीन राजधानी रहा है साथियों। कछुआओं की प्राचीन राजधानी जमुआ रामगढ़, जिसका संबंध भी आपके किससे है, जयपुर ग्रामीण से है। इसके अलावा इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, ढूंढाड़ का पुष्कर। यहां माधो सिंह द्वितीय ने जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया। किसने करवाया साथियों, माधो सिंह द्वितीय ने जमुआ रामगढ़ बांध का निर्माण करवाया। इसके पास जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य भी स्थित है। कहाँ स्थित है, इसी के पास में जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य है वो भी स्थित है साथियों, बांध के पास में ही। जमुआई माता का मंदिर दुल्ले राव द्वारा स्थापित है। इसके अलावा जमुआई माता का मंदिर है वो भी दुल्ले राव के द्वारा स्थापित है, वो भी यहीं पे साथियों जमुआ रामगढ़ में। अब बात कर लेते हैं अगले पैलेस चाकसू की। अगर चाकसू के बारे में अपन बात करें, जय बाण तोप का गोला यहीं गिरा था।
जय बाण तोप का गोला कहाँ गिरा था? चाकसू में। यहाँ सील की डोंगरी पर शीतला माता का मंदिर बना हुआ है। शीतला माता का मंदिर भी साथियों सील की डोंगरी पे कहाँ बना हुआ है? चाकसू में। इस मंदिर का निर्माण माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था साथियों? माधो सिंह प्रथम ने। चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को मेला बढ़ता है। चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को यहाँ पे क्या बढ़ता है साथियों? मेला बढ़ता है। यहाँ बाहिल द्वारा उत्कीर्ण चाकसू प्रशस्ति मिली है, जिसके लेखक करणिक भानु था, है ना। तो यहाँ बाहिल द्वारा उत्कीर्ण चाकसू प्रशस्ति, कौन सी प्रशस्ति मिली है साथियों? चाकसू प्रशस्ति। तो ये याद रखना है अपने को कि चाकसू प्रशस्ति कहाँ मिली? तो जयपुर ग्रामीण के चाकसू में मिली। और किसके द्वारा उत्कीर्ण है? बाहिल द्वारा। और इसका लेखक कौन था साथियों? कर्णिक भानु। कौन था? कर्णिक भानु। इसके अलावा बात करें अपन आगे चौमू के किले की, तो चौमू के किले की अगर अपन बात करें तो साथियों देखो, ये आपको तस्वीर भी दिख रही होगी। चौमू का किला है, इसको और क्या बोला जाता है? चौमुआगढ़, धराधारगढ़, रघुनाथगढ़, है ना। चौमू का किला है, इसको और क्या बोला जाता है? चौमुहागढ़, धराधारगढ़, रघुनाथगढ़। निर्माण है वो चौमू ठाकुर करण सिंह द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? चौमू के ठाकुर करण सिंह जी के द्वारा। जोबनेर ज्वाला माता का मंदिर है। जोबनेर में क्या है साथियों? ज्वाला माता का मंदिर। और ये जो ज्वाला माता है ये खंगारोतों की कुलदेवी है साथियों। किन की है? खंगारोतों की कुलदेवी। बात करते हैं बस्सी की। राज्य का प्रथम सीमन बैंक, राज्य का प्रथम सीमन बैंक कहां पे साथियों? बस्सी में। गोवंश संवर्धन फोरम, और यहीं पे क्या है? गोवंश संवर्धन फोरम। टमाटर मंडी भी आपकी बस्सी में है। अनार एक्सीलेंस जो सेंटर है वो भी आपका कहां पे साथियों? बस्सी में है। तो ये बस्सी का संबंध भी किससे है? जयपुर ग्रामीण से। इसके अलावा शाहपुरा की बात करें, टिंडा मंडी है शाहपुरा में। संजय उद्यान मृगवन है, ये भी कहां पे? दोनों साथियों शाहपुरा में, जिसका संबंध भी जयपुर ग्रामीण से। बात करें बगरू की, रंगाई छपाई के लिए प्रसिद्ध है। बगरू किस लिए फेमस है साथियों? रंगाई छपाई के लिए। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है, उसके लिए भी यही आपका संबंध रखता है बगरू से। चौंप विश्व का तीसरा व राजस्थान का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। विश्व का तो तीसरा और राजस्थान का दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, वो कहाँ पे साथियों? चौंप में। तो इसका संबंध भी आपका किससे है? जयपुर ग्रामीण से। तो ये अपन ने जयपुर ग्रामीण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य उनकी बात की। अब बात करते हैं अपन दुदू की। छोटा सा जिला है आपका जयपुर का ही, इसके बारे में बात कर लेते हैं साथियों। तो जयपुर के अगर इसमें तहसीलों की बात करें तो मोजामाबाद, दुदू, फागी, ये आपकी तहसील है। यही उपखंड है। 3 उपखंड है साथियों। और इसके अंदर 3 उपखंड, 60 ग्राम पंचायत है, 246 गांव है, 3,12,857 इसकी जनसंख्या है, और 3 पंचायत समिति है। कितनी पंचायत समिति है? 3 ही। बजट 2023 में दुदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा की गई थी। बजट 2023 में दुदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई। 17 मार्च 2023 को दुदू को जिला बनाने की घोषणा हुई। तो दोनों महत्वपूर्ण चीजें याद रखना है। 2023 में जो बजट 2023 है उसमें तो दुदू को नगर पालिका बनाने की घोषणा हुई। इसके अलावा 17 मार्च 2023 को दुदू को जिला बनाने की घोषणा की गई। मोजमाबाद में राजा मान सिंह का जन्म हुआ। मोजमाबाद में जो राजा मान सिंह जी है उनका साथियों जन्म हुआ। तो इसका संबंध भी किससे है? आपके दुदू से ही है। इसके अलावा दुदू से जुड़े हुए और महत्वपूर्ण जिलों की अपन बात कर लेते हैं। मोजमाबाद, आमेर के शासक मान सिंह का जन्म हुआ बचपन वो कहाँ बीता साथियों? जन्म भी मोजमाबाद में हुआ और इनका बचपन भी यहीं पे बीता। इसके अलावा मोजमाबाद को भूतों की बावड़ी, यहाँ पे 52 चूल्हों की हवेली, 500 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर, गुफाओं का मंदिर है जो, और न्याय का चबूतरा, ये सभी भी आपके कहाँ पे साथियों? मोजमाबाद में। एक तो भूतों की बावड़ी, 52 चूल्हों की हवेली, 500 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर और न्याय का चबूतरा, ये सारे आपके कहाँ पे साथियों? ये आपके सभी के सभी मोजमाबाद में है, जिसका संबंध भी दुदू से। चोरू, संत दन्ना भगत की जन्म स्थली है। संत दन्ना भगत की जन्म स्थली चोरू है, ये आपका कहाँ पे है साथियों? दुदू में। साखून, महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा की तपस्या स्थली साखून का किला, ये दोनों साखून में है। महात्यागी संत मोहनदास मोनी बाबा, जो मोनी बाबा है उनकी तपस्या स्थली और साखून का किला है वो साखून में है। नया गांव, देश का पहला सोलर गांव, देश का पहला सोलर गांव कौन सा साथियों? नया गांव, जो भी कहाँ पे? दुदू में।
लपोडिया गांव पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जी का गांव है, वो भी कौन सा गांव है साथियों, लपोडिया गांव। ये कहाँ पे आपका, दुद्दू में। देश में सबसे पहले आधार कार्ड योजना की लॉन्चिंग दुद्दू से शुरू हुई थी साथियों। पूरे देश में, राजस्थान में ही नहीं, देश में सबसे पहले आधार कार्ड की लॉन्चिंग जो है वो कहाँ से शुरू हुई थी, दुद्दू से। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल भी कहाँ पे साथियों, दुद्दू में। राजस्थान का पहला मेट्रो अस्पताल है वो भी आपका कहाँ पे, दुद्दू में। तो साथियों आज अपन ने बात की जयपुर ग्रामीण और दुद्दू की। बाकी के जो जयपुर संभाग के जिले हैं उनकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे। जो नए साथी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, और पुराने साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।